हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज बेसिस वो स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, बेस क्या होते हैं। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट। ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है। बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट। एसिड्स के केस में क्या था, सोर टेस्ट यानी कि खट्टा। इसके में कैसा टेस्ट होगा, बिटर, कड़वा। All metal oxides and all metal hydroxides are bases। जो भी सारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स वो क्या होते हैं, बेसेस। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। सो बेसेस आर जस्ट अपोजिट टू एसिड्स। जो बेसेस हैं वो एसिड्स का ऑपोजिट है। जो चीज़ एसिड्स में होती है वो बेसिस में नहीं होती है, उसका उल्टा होता है। लाइक लिटमस ही ले लीजिए आप, इंडिकेटर लेते हैं हम एक लिटमस। बेस में क्या होगा, उसमें बेस कैसे पता चलेगा, जब रेड टू ब्लू कलर चेंज होगा उसका। एसिड में क्या हो रहा था, ब्लू टू रेड। एक इनकी और डिफाइन बन सकती है कि जो एसिड्स हैं वो जो बेसिस हैं वो एसिड्स के ऑपोजिट होते हैं। लाइक हाँ देखिए, बेसिस आर opposite to acids। जो बेसिस हैं वो ऑपोजिट होंगे किसके, एसिड्स के। अब जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। न्यूट्रलाइज एन एसिड मतलब व्हेन अ बेस is added to an acid, then it neutralizes the एसिड। जब एसिड बेसिस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और अब देखिए, जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं उन्हें भी हम बेसिस कहते हैं, बिकॉज वो मिलते हैं जब एसिड से तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो लाइक कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3, ये क्या है, ये भी एक बेसिस है। लाइक सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे बेसिस होते हैं। क्योंकि जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज बना देंगे। इसे आप चाहे इतना ना देखते हैं, बट ये जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट्स कौन कौन से, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have a bitter taste, 1 point. Second, all metal oxides and metal hydroxides are bases. Okay, now फिर ये हो जाएगा, when a base is added to acid then it neutralizes the acid. Bases are opposite to acids। ये मेन चीज़ है बेसिस के बारे में कि ये क्या होते हैं, ये एक बेस होता है। अगर एक सब्सटेंस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो वो बेस होगा, एंड बिटर टेस्ट है तो वो बेस है। मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स ये सारे भी बेस होते हैं। एंड ये कैसे पता चलता है, लिटमस वगैरह से हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स क्या है, बेस में रेड टू ब्लू, एसिड में ब्लू टू रेड। ये हम लोगों ने पहले भी वीडियोस में किया हुआ है। सो it's just an introduction about bases. Now we have some other bases like alkalis. I think you have heard this word, alkalis.
What are these alkalis? These are water soluble bases. Okay, so तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट टाइप के बेसिस हैं एल्कलीज। ये भी एक टाइप के बेस होते हैं, लेकिन ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ज़्यादातर जो बेस होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, यानी वाटर में नहीं घुल पाते, डिज़ोल्व नहीं हो पाते। लेकिन कुछ होते हैं तो उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। तो देखिए एल्कलीज क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द बेसिस विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बट सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर। कुछ बेसिस तो डिजोल्व नहीं होते हैं, ज़्यादातर बेसिस, मोस्ट लिखा ना, मोस्ट, ज़्यादातर बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। लेकिन कुछ बेसिस जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड दीज सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। अ बेस, यहाँ बेस है फ्रेंड्स, अ base which is soluble in water is called an alkali। और जो बेसिस soluble होते हैं वाटर में उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज। यानी कि जो बेस soluble है वाटर में वो एल्कली हो जाता है। तो देखिए एल्कलीज के एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक NaOH, KOH एक्सेट्रा। एक और ले लीजिए CaOH whole 2, that is calcium hydroxide। ये सारे क्या हैं? वाटर soluble बेस हैं। कुछ और भी होते हैं लाइक MgOH2, आप मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, ये भी बेस एल्कली होता है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH, NH4 अमोनिया का एंड हाइड्रोक्साइड OH का। ओके, सो ये सारे मैंने सारे लिख दिए हैं जो एल्कलीज होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, these are water soluble bases। ओके, सो अब देखिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि बेसिस क्या होते हैं एंड एल्कलीज क्या होती हैं। अब देखिए एक चीज़ और, व्हाट डू बेसिस हैव कॉमन। अब हम लोग क्या देखेंगे, बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है। कॉमन थिंग इन बेसिस। सो बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है? एसिड्स में पहले बताइए, एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है? हाइड्रोजन का प्लस आयन निकलेगा। इसमें हम एक वाटर लेते हैं, बेस लेते हैं। व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस कौन से प्रोड्यूस करते हैं आयंस? हाइड्रोक्साइड के। लिखेंगे व्हेन अ बेस is dissolved in water then it produces hydroxide ions। dissolved in water then hydroxide ions are produced। अब देखिए इसमें क्या अलग चीज़ है बेसिस में एंड एसिड्स में। सो देखिए बेसिस जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो किसके आयंस निकालते हैं? हाइड्रोक्साइड्स के। ओके, एंड हमने एसिड्स में पढ़ा था तो एसिड किसके निकालते हैं? हाइड्रोजन के। ओके, सो ये जो हाइड्रोजन का होगा आयन ये नेगेटिव होगा। इसे हम लिख के दिखा सकते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, इसे यहाँ कर देते हैं OH नेगेटिव। और हम उसी कैसे हाइड्रोजन को कैसे बताते थे कि हाइड्रोजन का आ रहा है H+। ये था एसिड का केस, ये है बेसिस का।
इसमें ज़्यादा डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, बताया जैसे हमने पहले किया था, वाटर में डिज़ोल्व करके तो हाइड्रोजन निकल रहा था एसिड को, अगर हम बेस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो OH निकलेगा। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है। कॉमन इन बेस, चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बेस का। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो देखिए इसे हम कैसे तोड़ेंगे, डिजोल्व इन वाटर, यहाँ वाटर में नहीं डिजोल्व हो रहा है, तो टूटेगा तो किस में बनेगा, Na+ एंड हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव। ठीक है, अब हम एक KOH लेते हैं, KOH वाटर, K+ OH नेगेटिव, MgOH2, here also we have dissolved it in water, that will +2OH नेगेटिव, OH2 का करना था इसलिए यहाँ डायरेक्ट 2 लिख दिया मैंने। और एक चीज़ और है इसमें लिखने के लिए जो रह गई है हमारी, क्या है बताइए, इन सबको इंफॉर्मेटिव, ये राइट हैंड साइड पे इस जगह, चलिए वहीं लिख देती हूँ। ये क्या है, सॉलिड एंड सॉलिड, Na+ का आ रहा है, यानी कि ये एक्वस, ये सारी याद करनी पड़ती हैं, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस एंड दिस इज ऑल्सो एक्वस। ओके, अब देखिए इन सब में आप एक बात कॉमन बताइए, इनकी मतलब ये फिजिकल स्टेट्स को छोड़ के क्या चीज़ कॉमन है। OH यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी OH लिया है, यहाँ पे भी OH लिया है, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस है ना। अभी पहले आपको क्या बताया था, ऑल बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड आयंस। कैसे लिखा हुआ है सब में मोस्ट कॉमनली, इस तरीके से लिखते भी कैसे, इस तरीके से। सो हमें क्या पता चला कि सारे बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है, OH आयन। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।